करते हैं, डिपेंड करता है आपका लेवल क्या है। जो बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं उनके लिए 11 दिन बहुत हैं, जो बहुत अच्छे तरीके से नहीं कर रहे तो उनके लिए 21 दिन बहुत हैं, जो नए लोग हैं उनके लिए 66 डेज़ बहुत हैं। तो 4 पिलर्स ऑफ मीन्स इसका मतलब यह है कि स्ट्रेंथ, स्टेमिना, बैलेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी। जिस वजूद में ये 4 चीज़ें हों वो वजूद फिट है, चाहे उम्र उसकी 20 साल है, चाहे उम्र उसकी 60 साल है, इट डजंट मैटर। ठीक है, तो ये चीज़ अंडरस्टैंड। तो लेट्स सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम नीलिंग पोजीशन हम कहते हैं, जिसे वज्रासन कहते हैं, जिसमें आप बैठ सकते हैं, ब्लॉक आप यूज़ कर सकते हैं। ये आपको हेल्प करता है, आप लोगों के पास होना चाहिए बेल्ट और ब्लॉक, ये हम प्रॉप्स कहते हैं इसको योगा में। तो आइए प्लीज़ सबसे पहले हम कपालभाति शुरू करेंगे। कपालभाति जो एक्सरसाइज है ये सांस की एक मशक है जिससे हमारा हार्ट रेट बढ़ता है और ये आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। सिर्फ एहतियात उन लोगों के लोग बीपी के मरीज़ होते हैं, सर्वाइकल का मसला है, लोअर बैक के पेशेंट है, उनके लिए हम ये जो है कपालभाति एक्सरसाइज उनको मना करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट इट प्लीज़। क्लोज योर ब्यूटीफुल आइज। आप इस तरह नहीं बैठना चाहते, आप ऐसे भी बैठ सकते हैं, तो आपकी अपनी चॉइस है प्लीज़ ये। ठीक है, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, जिस मर्जी आप बैठें। अपनी स्पाइन को सीधा कीजिएगा, नेक सीधी कीजिएगा। इनहेल एंड एक्सहेल। Big inhale through your nose, open your mouth। इसकी सेकंड स्टेज, इनहेल करते हुए रिलीज कीजिएगा और अपने हाथों में हाथ लगे और अब अपने उस तरफ फिर कपालभाति करनी है। Big inhale through your nose, open your mouth, अब वापस। तीसरा स्टेज इसकी प्लीज, इनहेल करते बाजू रेज कीजिएगा और एक्सहेल करते हुए एल्बो डाउन आएंगे। Slowly and gradually open your eyes. आइए टेबल। हमारे एक कॉल पर इस प्रोग्राम को अरेंज किया। ये बेसिकली फ़िलहाल लर्निंग सेशन है जो आज़म साहब मुख्तलिफ़ जगहों पर जाकर वक्तन फ़वक्तन डिलीवर करते हैं। तो जो जैसे आज़म साहब ने जिक्र किया 4 पिलर का, तो ये लर्निंग है। तो आप सब हजरात से रिक्वेस्ट है कि अपनी तवज्जो ख़ास तौर पे ट्रेनर, क्योंकि बाद में उस सेशन को लेकर आगे ट्रेनर से चलना होता है, तो ट्रेनर ख़ास तौर पर तवज्जो से सेशन को अटेंड करें। और अगर कहीं पर कोई इंडिविजुअलिटी हो, कहीं पर कोई क्लैरिटी चाहिए, कहीं पर कोई सवाल है तो वो ज़रूर करें। उसमें आप शर्माए नहीं, आपके अपने लोग हैं, ये सारे आपके पार के लोग हैं। तो एक एक आसन को समझ कर करें। पावर योगा, फ्लो योगा कोई अलग चीज़ नहीं है, मुश्किल चीज़ नहीं है। ये हम शुरू से करते आ रहे हैं, लेकिन अलग अलग करते आए। 4 आसन को अगर आप मिला लेंगे तो वो फ्लो हो जाता है, 10 को मिला लें फ्लो हो जाता है। तो मोर देन 1 आसन को एक रिदम में करना, ये पावर योगा है या फ्लो योगा है। तो फ्लो कोई नई चीज़ नहीं है, वही इंडिविजुअल जो हमारे आसन थे, इंडिविजुअल आसन को एक साथ मिलाकर करने को पावर या फ्लो कहते हैं। और एक सवाल अक्सर लोग करते हैं कि ये हम सीक्वेंस याद कैसे रखें। सीक्वेंस कोई इशू नहीं है। अगर एक आसन पहले होता है, अगर ट्रेनर ने पहले करवाया है, आप वो
सेकंड नहीं बुलाया। नंबर पर करवा सकते हैं, आगे पीछे करवा सकते हैं, सीक्वेंस या इनका आर्डर बस कोई कर दे यार, मैटर नहीं तेरे करता। मानने नहीं खत्म होती। एक दफ़ा आपका रिदम बन खैर, जाए, दो दिन होते फिर क्या बॉडी दो दिन वार्म अप हो हो जाए। जाए, उसके बाद आप आधी सेटिंग फॉर नहीं हो पा रहे, आना बुलाना है आपको। का सेटल सेट नहीं हो बना रहा, हुआ क्या है मतलब? 10 आसन का। आपके पास टाइम नहीं है, उसमें आप 8 कर दें, 2 स्किप कर दें, कोई से 2 स्किप कर दें। आपके पास टाइम है या मूड बन गया है, 10 की जगह आप 15 करते हैं तो 5 और को ऐड कर दें। बहुत सारे वेरिएशन है, तो इसमें ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि वो एक रिदम जो ट्रेनर ने करवाया है वही सीक्वेंस आप याद रखें। इसमें कंफ्यूज ना हो कि पहले कौन सा करवाया था, बाद में कौन सा करवाया था। प्रॉब्लम क्या हो आपका एक दफ़ा स्टेमिना बन जाएगा। दूसरे नंबर पर ख़ास बात जो मैं बताना चाह रहा हूँ, मेरा अपना ज़ाती एक्सपीरियंस ये हुआ है कि आसन की परफेक्शन जब होती है, अलाइनमेंट होती है, बैलेंस आप कंट्रोल करते हैं, तो फिर आप फ्लो में इंजॉय करते हैं, थकते नहीं। लेकिन अगर आपका बैलेंस आउट है, जैसे हाई लॉन्च करते हैं, वारियर 1 करते हैं, 2 करते हैं, उनको अगर आप लर्न कर लेंगे, हमारा डाउनवर्ड फेस है, अपवर्ड फेस है, प्लैंक पोज है, इनको लर्न कर लेंगे तो आपको थकावट नहीं होगी। थकावट तभी होती है कि जब हमारा बैलेंस आउट होता है, जब हमारी अलाइनमेंट आउट होती है। हाथ बाहर, एक्सेल, इनहेल वापस, एक्सेल करके वापस आइए प्लीज। और यहाँ पे चतुरंगा दंडासन, बेली टच करके हुए कोबरा पोज। बिग कोबरा कर सकते हैं, स्मॉल कोबरा कर सकते हैं, या अपवर्ड फेसिंग डॉग, 3 ऑप्शन आपके पास। एक्सेल करते हुए डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। बिग इनहेल थ्रू योर नोज, ओपन योर माउथ। हाथों की फिंगर प्रेस करें प्लीज, फिंगर टिप्स को। पाँव का फासला हिप के बराबर, हाथों का फासला कंधों के बराबर प्लीज। यहाँ पे ये जो 4 फिटनेस का पिलर है, ये दिस फॉर ऑल लेवल्स। ऑल लेवल मींस ऑल लेवल्स। स्ट्रेच कर, हिप लाइन हील के पास, यहाँ पे वॉक करके जंप करके मैट के टॉप पर आइए प्लीज। इनहेल करते हुए हाफ लिफ्ट फ्लैट बैक, एक्सहेल करते हुए फॉरवर्ड फोल्ड। इनहेल करते हुए राइज एंड फ्लाई टू द स्काई, दोनों पांव को मिलाइएगा, सांस भरा। एक्सहेल करते हुए प्रे पोज। क्लोज योर ब्यूटीफुल आईज और अपनी बॉडी में फीलिंग ऑब्जर्व कीजिए। आइएगा, सांस भरिएगा और 1 टाइम ओम कीजिएगा प्लीज। इनहेल करते हुए दोनों बाजू ऊपर और लेफ्ट एल्बो रख के गर्दन की बैक में प्लीज। राइट हाथ ऐसे लेफ्ट एल्बो ऊपर रखेंगे। अब अपने सांस को इनहेल करते लेफ्ट को रेज करेंगे, देखिए, और एक्सहेल करते हुए राइट साइड बेंड देना। अपर बॉडी बेंड है, हिप नहीं मूव करेगी, ओनली अपर बॉडी। ये साइड बेंड है, यहाँ पे देखिए आपको पूरा लेफ्ट साइड पे स्ट्रेच कैसा रहा है। अपने नाक से सांस इनहेल एक्सहेल, इनहेल करते वापस आइएगा, दोनों बाजू उठाए ऊपर और फिर एक्सहेल करते राइट हाथ इसी तरीके से, लेफ्ट हाथ राइट एल्बो के ऊपर। अब यहाँ पे इनहेल करते एल्बो ऊपर उठेगी और एक्सहेल करते हुए लेफ्ट साइड पे लीन कीजिएगा प्लीज, अपनी लेफ्ट साइड के ऊपर। हिप नहीं मूव करनी, हिप अपनी जगह पे प्लीज। इनहेल करते वापस आइएगा और एक्सहेल करते दोनों हाथ लाएं अपनी हिप की बैक के ऊपर। मुट्ठी को बंद करें, घुटने से पुल डाउन करें प्लीज, अपनी चेस्ट को एक्सपेंड करें, दोनों शोल्डर ब्लेड मिलाएं प्लीज। और सांस भरा और एक्सहेल करते हुए फॉरवर्ड फोल्ड। यहाँ पे घुटनों में बेंड देने प्रॉब्लम है तो देखिए, दोनों शोल्डर ब्लेड आपके मिलेंगे पीछे, बाजू ऊपर उठेंगे। सांस इनहेल किया और एक्सहेल, देखिए फीलिंग कैसी आ रही है। चाहे एक घुटना बेंड करके ऐसे बारी बारी स्ट्रेच करके देखिए लेग को। सांस इनहेल किया, एक्सहेल कर दोनों हाथ वापस। इनहेल करते हुए हाफ लिफ्ट फ्लैट बैक और एक्सहेल करते हुए वापस जाइए प्लैंक पोज के ऊपर। राइट हाथ से लेफ्ट शोल्डर को टैप करें प्लीज और एक्सहेल करते हुए हाथ बाहर रखें। सांस इनहेल करते हुए डाउन आए, एक्सहेल करते हुए अप आइएगा प्लीज। फिर इनहेल करते हाथ वापस रखिएगा और सांस, ये लेफ्ट हाथ टच करें शोल्डर को और एक्सहेल करते हाथ बाहर रखा। सांस इनहेल करते वापस आइएगा और एक्सहेल करते वापस। फिर लेफ्ट हाथ वापस आइए प्लीज। फिर चतुरंगा दंडासन और अपवर्ड फेसिंग डॉग या कोबरा पोज। कोबरा में
ये बिग कोबरा है जिसमें आप घुटने टच कर लेते हैं, घुटने उठाएंगे तो अपवर्ड फेसिंग डॉग। चॉइस आपके पास। सांस ने किया एक्सेल करते हुए डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। सांस। अब अपने दोनों पाँव को मूव करके राइट साइड पे मूव करें और अपने प्लीज देखिए स्ट्रेच कैसा आ रहा है। इनहेल एंड एक्सहेल थ्रू योर नोज। फिर इनहेल करते वापस आइएगा सेंटर पे और एक्सहेल कर दोनों पाँव मूव करें लेफ्ट साइड पे और आप अपनी चेस्ट मूव करें थाइज की तरफ, चेस्ट को मूव करें थाइज की तरफ और देखिए स्ट्रेच कैसा आ रहा है। और राइट बेली से ब्रीथ करना अपने राइट बेली से। इनहेल करते वापस सेंटर पे आइएगा, अपने टिप्स पे वापस आइए और एक्सहेल करते हुए प्लीज अपने हिप लाइन हील के पास, दोनों हाथों के दरमियान देखिए प्लीज। यहाँ पे देखिए बॉडी क्या कह रही है आपको। और यहाँ पे वॉक करके जंप करके वापस मैट के टॉप पर आइए प्लीज। यहाँ पे इनहेल करते हुए हाफ ए लिफ्ट फ्लैट बैक और एक्सहेल करते हुए फॉरवर्ड फोल्ड। इनहेल करते हुए राइज एंड फ्लाई टू द स्काई और लेफ्ट हाथ लाइन नेक के पीछे प्लीज, राइट हाथ लेफ्ट एल्बो के ऊपर। अब यहाँ पे इनहेल करते हुए एल्बो रेज कीजिएगा और एक्सहेल करते हुए साइड बेंड। इनहेल करते हुए अपवर्ड सैल्यूट, एक्सहेल करते हुए सेम पोज ऑन द अदर साइड। लेफ्ट हाथ राइट एल्बो पे, एल्बो उठाइए, सांस को इनहेल करते हुए और एक्सहेल करते हुए वापस आइए। इनहेल करते हुए वापस आइएगा, एक्सहेल कर दोनों हाथ अपनी बैक के पीछे प्लीज, फिंगर को रिलेट किया और चेस्ट को एक्सपैंड किए प्लीज और एक्सहेल करते हुए फॉल कीजिए प्लीज। सांस इनहेल किया, एक्सहेल कर दोनों हाथ मैट के साथ, इनहेल करते हुए हाफ लिफ्ट फ्लैट बैक, एक्सहेल करते जाइए वापस प्लैंक पोज के ऊपर। राइट हाथ से लेफ्ट शोल्डर को टैप करें, सांस इनहेल किया, एक्सहेल करते राइट हाथ बाहर, इनहेल करते हुए प्लैंक चतुरंगा दंडासन। एक्सहेल करते वापस आइए प्लीज, लेफ्ट हाथ से राइट शोल्डर को टच कीजिए, एक्सहेल करते लेफ्ट हाथ बाहर, चतुरंगा दंडासन। इनहेल करते वापस आइएगा और प्लैंक पोज, चतुरंगा दंडासन। ऐसे चेस्ट को एक्सटेंड किया और दोनों एल्बो बॉडी के साथ। इनहेल करते हुए अपवर्ड फेसिंग डॉग या कोबरा पोज। हाथ की फिंगर टिप्स को प्रेस करना है यहाँ पर आपने प्लीज, ऐसे चेस्ट को एक्सपेंड करना है, आई ब्रोज नहीं उठाने, आई पर फेस बिल्कुल रिलैक्स हो आपका। एक्सहेल करते हुए डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। अब यहाँ से राइट हाथ से लेफ्ट हील को कैच कर लें, नहीं कर सकते तो नहीं करना प्लीज। ये वन आर्म डाउनवर्ड फेसिंग डॉग कहलाता है प्लीज आपका। अब इससे बैलेंस वाला ऑप्शन आ रहा है, ये कर सकते तो करना, तो नहीं करना। राइट हाथ को राइट हील उठाइए, पाँव को पंजे पर लेके आइए और देखिए बॉडी का बैलेंस यहाँ क्या कह रहा है। अगर बॉडी साथ देगी तो आपने प्लीज राइट पाँव उठाना जमीन से, अदरवाइज नहीं उठाना प्लीज। बैलेंस, राइट हाथ वापस लाइएगा, राइट हाथ वापस और सेम पोज ऑन द अदर साइड। यहाँ पे सांस को इनहेल एंड एक्सहेल कीजिए प्लीज। देखिए राइट लेग स्ट्रेच है, लेफ्ट घुटना थोड़ा सा बेंड कर ले प्लीज अपना और धीरे से अपना लेफ्ट पाँव पंजे पर लेके आए और देखिए बॉडी का बैलेंस क्या कर रहा है। अगर यहाँ पे बॉडी का बैलेंस है तो अपने लेफ्ट पाँव जमीन से उठाना है प्लीज। ये लेफ्ट हाथ वापस, पाँव वापस रखिएगा और एक्सहेल करते लेफ्ट हाथ मैट पर लेके डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में आइए और देखिए अपने हाथ की फिंगर प्रेस किया, चेस्ट को मूव करें थाइस की तरफ और यहाँ पे स्ट्रेच करके हिप लाएं अपने हील के पास, वहाँ के जंप करके मैट के टॉप पर आइए प्लीज। इनहेल करते हुए हाफ लिफ्ट फ्लैट बैक, एक्सहेल करते हुए फॉरवर्ड फोल्ड, इनहेल करते हुए अपवर्ड सैल्यूट और एक्सहेल करते लेफ्ट हाथ रखिए गर्दन के पीछे, राइट हाथ लेफ्ट एल्बो के ऊपर, इनहेल करते हुए ऊपर उठाइए एल्बो को और एक्सहेल करते हुए राइट साइड पे बंद दीजिए। इनहेल करते हुए अपवर्ड सैल्यूट और एक्सहेल करते हुए सेम पोज ऑन द अदर साइड। इनहेल किया, एक्सहेल करते हुए लेफ्ट साइड पे लीन कीजिएगा प्लीज। इनहेल करते हुए प्लीज अपवर्ड सैल्यूट और एक्सहेल करते दोनों हाथ अपने बैक के पीछे, फिंगर को इनर रिलेट करें और चेस्ट को ऐसे एक्सपैंड कीजिएगा प्लीज, चेस्ट को एक्सपैंड कीजिएगा और एक्सहेल करते हुए फॉरवर्ड फोल्ड।
सांस इनहेल किया, एक्सहेल करते दोनों हाथ फ्लैट मैट के साथ, इनहेल करते हुए हाफ फ्लैट बैक, एक्सहेल करते हुए जाइए प्लीज वापस प्लैंक पोज के ऊपर। राइट हाथ से लेफ्ट शोल्डर को टैप कीजिएगा प्लीज, और एक्सहेल करते हाथ बाहर रखा, चतुरंगा दंडासन, एक्सहेल वापस, लेफ्ट हाथ से राइट शोल्डर को टैप किया, लेफ्ट हाथ बाहर रखा, चतुरंगा दंडासन, इनहेल, एक्सहेल करते हुए वापस आइए प्लीज, इनहेल कीजिएगा, सांस को चेस्ट को एक्सटेंड करें, चतुरंगा दंडासन, इनहेल करते हुए अपवर्ड फेसिंग डॉग या कोबरा पोज। और लेकिन यूं नहीं करना प्लीज, रिलैक्स करें नेक को, ऐसे चेस्ट को एक्सपैंड करें, चेस्ट को, हाथ वाली फिंगर टिप्स को प्रेस करें प्लीज, एक्सहेल करते हुए डाउनवर्ड फेसिंग डॉग, बिग इनहेल थ्रू योर नोज, ओपन योर माउथ, यहाँ से आइए प्लीज अपने प्लैंक पोज पे वापस आइए, प्लैंक पोज के ऊपर, यहाँ एल्बो ड्रॉप करें, प्लैंक। अब ये यहाँ पे पोज आ रहा है क्रॉलिंग पोज, यहाँ पे देखिए अपने प्रॉब्लम है तो घुटने टच कर लें, प्रॉब्लम नहीं तो घुटने उठा के रखिएगा, दोनों एल्बो वापस लाइए अपने घुटनों के पास, घुटने बेंड हुए देखिए यहाँ पर, बॉडी लेवल पर आए, और एक्सहेल करते अब वापस, फिर इनहेल करते वापस आइएगा, देखिए घुटने आपके सिर्फ जस्ट आधी इंच उठेंगे मैट से, और फिर एक्सहेल करते वापस, फिर वापस आइए सांस को इनहेल करते हुए, क्रॉल बैक, और फिर एक्सहेल करते वापस, एल्बो प्लैंक प्लीज, देखिए बॉडी क्या कर रही है, वापस आइए प्लीज प्लैंक पोज के ऊपर, सांस इनहेल किया, हार्ट को स्टैंड किया, और एक्सहेल करते हुए चतुरंगा दंडासन, और बेली टाइट, दोनों हाथ लाएं रिब्स के पास, इनहेल करते हुए चेस्ट रेज कीजिएगा, कंधे ढीले रखिए, कंधों को ढीला छोड़े यहाँ पर प्लीज, एक्सहेल करते हुए फोरहेड को टच कीजिए, इनहेल करते हुए कोबरा पोज, और एक्सहेल करते हुए फोरहेड, यहाँ पे दोनों बाजू फ्रंट पे उठाइए प्लीज, सलाब आसना प्लीज, पाँव भी उठाइए, सांस देखिए कैसे आ रहा है, सांस इनहेल किया, एक्सहेल करते दोनों हाथ वापस लाए, इनहेल करते हुए फॉरवर्ड, एक्सहेल करते हुए वापस, इनहेल करते हुए फॉरवर्ड, एक्सहेल करते हुए वापस, इनहेल करते हुए फ्रंट बेस, और चेस्ट उठाइए थोड़ा और एक्सहेल करते हुए वापस आइएगा, हाथ दोनों रिब्स के पास, इनहेल करते हुए प्लीज कोबरा पोज, सांस इनहेल किया, चेस्ट को एक्सपेंड किया, एक्सहेल करते हुए डाउनवर्ड फेसिंग डॉग, इनहेल करते स्ट्रेच बैक करें, हिप लाइन हिल के पास, वॉक करके जंप करके मैट के टॉप पर प्लीज, इनहेल करते हुए हाफ फ्लैट बैक, एक्सहेल करते हुए फॉरवर्ड फोल्ड, यहाँ पे उस चेयर उठाइए, दोनों ये है आपके पाम नीचे की तरफ होंगे, ऐसे नहीं होंगे पाम नीचे की तरफ, हिप डाउन करें, पाँव और घुटनों का फासला बराबर करें प्लीज, अगर बॉडी साथ देगी तो हील लिफ्ट करनी है, अदरवाइज हील आपने लिफ्ट नहीं करनी, हील को लिफ्ट कीजिए प्लीज, सांस पर तवज्जो दीजिए प्लीज, सांस पर, अब हील वापस टच करें, और उठकट आसना जो नॉर्मल चेयर पोज हम करते हैं, शोल्डर ढीले रखिए, सांस इनहेल किया, और एक्सहेल करते हुए चेस्ट को ड्रॉप करें थाई के ऊपर, इनहेल करते हुए चेयर पोज, अपर बॉडी मूव करेगी, घुटने नहीं मूव करेंगे आपके, एक्सहेल करते हुए प्लीज चेस्ट ड्रॉप के, इनहेल करते हुए चेयर पोज, एक्सहेल करते हुए फॉरवर्ड फोल्ड, इनहेल करते हुए हाफ फ्लैट बैक, एक्सहेल करते जाइए वापस प्लैंक पोज के ऊपर, चतुरंगा दंडासन, इनहेल करते हुए अपवर्ड फेसिंग डॉग, एक्सहेल करते हुए डाउनवर्ड फेसिंग डॉग, इनहेल करते राइट लेग रेज करें पाँव की डायरेक्शन मैट की तरफ, इस तरह से राइट बाइसेप को टच कीजिए प्लीज, इनहेल करते हुए पुश बैक, एक्सहेल करते हुए राइट को टच कीजिए प्लीज, स्विंग करते हुए लेफ्ट को टच करें, सांस भरा, एक्सहेल करते हुए वापस, स्विंग लेफ्ट, एक्सहेल वापस, स्विंग लेफ्ट, सांस भरा, एक्सहेल का वापस, इनहेल करते जाइए वापस 3 लेग डॉग के ऊपर, पाँव की डायरेक्शन मैट की तरफ, एक्सहेल करते राइट 15 हाथों के दरमियान, अपने फिंगर टिप्स चाहिए प्लीज, फिंगर टिप्स, और यहाँ पे एरोप्लेन पोज, दोनों बाजू उठाइए, सांस देखिए दोस्तों नोज, अब राइट बाजू उठाएं स्काई की तरफ, लेफ्ट बाजू खाएगा, यह हावरिंग पोज है, अगर प्रॉब्लम है तो ऐसे फिंगर टच कर लें, अदरवाइज फिंगर उठा के रखिए, दोनों बाजू देखें 180 डिग्री पर आगे प्लीज, अपनी चेस्ट को ओपन करेंगे प्लीज,
सांस पर तो जो अगर जरूरत हो तो ये ब्लॉक हमेशा यहाँ से काम आ सकता है। ये ऑप्शन है आपके प्लीज। यहाँ से इनहेल करते हुए अपर बॉडी उठाएं, आइए टी ट्विस्ट के ऊपर। देखिए अगला घुटना उस पोजीशन पर है टी ट्विस्ट पे, और अब से चेस्ट को ओपन करना है, राइट बाजू पीछे जाएगा, फिंगर खोलें पूरे, लेफ्ट हाथ के अंगूठे को देखेंगे, लेफ्ट बाजू उठाइए स्काई की तरफ और राइट हाथ रखें लेफ्ट थाई के ऊपर, क्रिसेंट पोज। यहाँ पे लीन बैक करेंगे, चेस्ट ऐसे देखेंगे और सांस पर तो जो दीजिए सांस के ऊपर। राइट हाथ आपका लेफ्ट थाई के ऊपर है, राइट हाथ लेफ्ट थाई के ऊपर है प्लीज आपका, और सांस भरा, एक्सेल करते वापस है ये टी ट्विस्ट के ऊपर। फिर यहाँ से सांस भरा, एक्सेल करते लेफ्ट हाथ आएगा फ्लोर के ऊपर, हावरिंग पोज, वापस हावरिंग पोज। राइट चेस्ट को ओपन किया प्लीज आपने, और एक्सेल करते राइट बाजू आगे एक्सटेंड करते हैं प्लीज, कान के ऊपर से आगे एक्सटेंड करते हैं, एक्सटेंडिंग हावरिंग पोज। देखिए दोस्तों सांस को कंटिन्यू करें, इनहेल एंड एक्सहेल। इनहेल करते वापस है ये टी ट्विस्ट पोज, और एक्सहेल करते राइट बाजू फ्रंट पे लेके प्लीज। इनहेल करते हुए क्रिसेंट पोज, और यहाँ से सांस भरा, एक्सहेल करते वापस आए वैरियर टू पोज के ऊपर। पाँव की डायरेक्शन किक करें, पाँव की टी बने, दोनों शोल्डर दोनों हिप से लाइन हो, लेफ्ट पाँव का आउटरेट प्रेस हो मैट के साथ, राइट घुटना हील के साथ मैच करें प्लीज, दोनों बाजू इक्वल। राइट हाथ का सेंट्रल फिंगर देखें, सांस पर तुझे दें। अब ये राइट लेग स्ट्रेच कर दें, सांस करते अपर बॉडी आगे लेके जाएं, और एक करते ट्रायंगल पोज, ट्रायंगल पोज। अगर यहाँ पे चाहे प्लीज अपना लेफ्ट हाथ अपना टर्न करते हैं कमर की बैक पे, और इस हाथ से राइट हाथ की थाई को टच करते हैं, ठीक है, अदरवाइज जिस तरह आपको आसान लगता है। और लेफ्ट चेस्ट को ओपन करें, लेफ्ट चेस्ट को ओपन करें, सांस पर तो जोर। अब राइट हिप आपने पीछे मूव करनी है ताकि राइट लेग में स्ट्रेच मैक्सिमम आए, तो तभी होगा जब राइट हिप आप पीछे मूव करेंगे पीछे की तरफ, और लेफ्ट सांस पर तो जोर। यहाँ से नहीं करते वापस आइएगा, और रिवर्स वैरियर टू पोज, जिसमें राइट घुटना वापस बेंड हो जाएगा। और देखिए बॉडी क्या कह रही है, सांस लाइन उधर बैली से निकल किया, और एक करते वापस आए वैरियर टू पोज। अब सांस निकल करें, राइट हाथ अपने राइट पाँव के बाहर या अंदर जहां आपको आसान लगता है रखिए प्लीज, और लेफ्ट बाजू स्काई की तरफ देखिए, और एक करते हुए विंड मिल दोनों बाजू से चलाएंगे, दोनों हाथ मैट के साथ वापस आइए प्लैंक पोज। अब लेफ्ट पाँव उठाएं, जो राइट पाँव के ऊपर पीछे हील के ऊपर रख लें अंगूठा, और वो जो दरम्यान में वेन आती है उसके ऊपर दरम्यान क्रॉस कर देंगे। इनहेल करते हुए डाउन, एक्सहेल अप, इनहेल करते हुए डाउन, एक्सहेल अप, इनहेल करते हुए डाउन, एक्सहेल अप। लेफ्ट पाँव उठाइए, सांस भरिएगा, एक्सहेल करते लेफ्ट घुटना लेफ्ट बाइसेप को टच कीजिए प्लीज। इनहेल करते वापस, एक्सहेल करते हुए लेफ्ट घुटना लेफ्ट एल्बो को टच कीजिए। इनहेल करते हुए वापस, एक्सहेल करते हुए लेफ्ट घुटना लेफ्ट एल्बो को टच कीजिए। इनहेल करते हुए वापस, एक्सहेल करते हुए लेफ्ट पाँव रखिए प्लीज। सांस इनहेल किया, चतुरंगा दंडासन। इनहेल करते हुए अपवर्ड फेसिंग डॉग, ऐसे चेस्ट को एक्सपेंड कीजिए प्लीज, यूं नहीं करना प्लीज। एक्सहेल करते हुए डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। लेफ्ट लेग रेज करिए प्लीज, पाँव की डायरेक्शन मैट की तरफ, एक्सहेल लेफ्ट घुटना लेफ्ट एल्बो को टच कीजिएगा। यहाँ से इनहेल करते हुए राइट को टच कीजिए, एक्सहेल करते हुए लेफ्ट को टच कीजिए, फिर इनहेल करते हुए राइट को टच कीजिए, फिर एक्सहेल करते हुए लेफ्ट को टच कीजिए, थर्ड टाइम, फिर इनहेल करते राइट को टच कीजिए, फिर एक्सहेल करते लेफ्ट को टच कीजिए। इनहेल करते वापस है ये थ्री लेग डॉग, एक्सहेल करते लेफ्ट पाँव दोनों हाथों के दरमियान, फिंगर टिप्स चाहिए, फिंगर टिप्स दोनों बाजू ओपन करें प्लीज 180 डिग्री पर, हावरिंग पोज। राइट हाथ डाउन आएगा, लेफ्ट बाजू स्काई की तरफ जाएगा, हावरिंग पोज प्लीज। देखिए बॉडी लोअर बॉडी स्ट्रांग होगी। यहाँ आप स्टेज पर नहीं कर पा रहे, हाथ नीचे टच कर लें प्लीज, ऑप्शन इस्तेमाल करें अपना प्लीज। इन्हें कहते हैं टी ट्विस्ट। देखिए दोनों बॉडी सेंटर पे खड़ी है आपकी, टी ट्विस्ट अपने टी, यहाँ बॉडी क्या रही है देखो, सांस लें नोजर बैली से सांस, लेफ्ट हाथ लेके राइट थाई के ऊपर, राइट बाजू कान के साथ, हल्का सा लीन बैक करना है। अगर बॉडी साथ है तो करना है, अदरवाइज नहीं करना। लेकिन अगला घुटना वहीं पर रहेगा बेंड, अगले घुटने का बेंड नहीं खत्म करना आपने प्लीज।
सांस को चलाएं नोज और बेली से, सांस को, चेहरों पे मुस्कुराहट चाहिए प्लीज, सांस इनहेल किया, एक्सहेल करते वापस टी ट्विस्ट। राइट हाथ दे रही लेफ्ट बाजू आगे एक्सटेंड कर दें, एक्सटेंडेड साइड एंगल पोज, सांस पर तो जो इनहेल एंड एक्सहेल थ्रू, मुझे कवर करो और एक्सहेल करते वापस बैरियर टू पोज। पाँव की टी चेक करें प्लीज, अगला घुटना बैंड चेक करें, अगले घुटने का बैंड, पाँव की टी कैसे होती है उसको चेक करें प्लीज। पाँव ये हील आपके इसके सेंटर में आएगी, एडजस्ट करें अपने पोज को प्लीज, हील उसके सेंटर पे लेके, हील सेंटर पे, अपने राइट लेफ्ट हाथ की फिंगर के लेफ्ट लेग को स्ट्रेच कर दें और चाहे तो राइट पाँव थोड़ा सा क्लोज कर सकते हैं, ऑप्शन आपके पास जो आपको आसान लगे। अपर बॉडी को आगे लेके जाएं, सांस को इनहेल करते हुए ट्रायंगल पोज, राइट चेस्ट ओपन करें, सांस इनहेल किया, एक्सहेल करते राइट हाथ बैक पे लेके आए, ऑप्शन आपके पास, और राइट चेस्ट को ओपन कीजिए प्लीज, और लेफ्ट हिप को पीछे मूव करें, पीछे लेफ्ट हिप को पीछे, सांस पर तो जो इनहेल एंड इनहेल एंड एक्सहेल, सांस को कंटिन्यू करें प्लीज। यहाँ पर राइट पाउंड का आउटर प्रेस करें मैट के साथ, राइट आर्म यहाँ पे रैप रहेगा, ऑप्शन आपके पास, इनहेल करते बॉडी ऊपर उठाई, लेफ्ट घुटना दोबारा बेंड किया, रिवर्स वेरियर वेरियर टू रिवर्स वेरियर में आना प्लीज आपने। यहाँ पे प्लीज अपने बॉडी को देखें, सांस लें नोज और बेली से, लेफ्ट पाउंड का राइट पाउंड का आउटर प्रेस करें मैट के साथ, अगले घुटने का एंगल चेक करें, 90 डिग्री पर होना चाहिए प्लीज आपका। इनहेल एंड एक्सहेल, देखिए कहाँ बड़ी इनहेल किया और एक्सहेल करते वापस वेरियर टू पोज। अब अपने सांस इनहेल किया, एक्सहेल के लेफ्ट हाथ अपने साइड एंगल पोज, ऑप्शनल यहाँ रख लें घुटना, देखो ऑप्शन ले आए, वो करें जो बॉडी आसानी से एक्सेप्ट कर पाती है। ये ब्लॉक है, यहाँ ब्लॉक यूज आता है, ये फ्रंट पे बैक साइड पे जिस तरह आपको आसान लगता है प्लीज। अब राइट आर्म को आगे एक्सटेंड कर दें, एक्सटेंडेड साइड एंगल पोज, देखिए बॉडी क्या कर रही है, इनहेल एंड एक्सहेल, सांस पर तो जो इनहेल, राइट सांस पर तो जो इनहेल करते हुए, और यहाँ से एक्सहेल रिवर्स वेरियर, घुटना नहीं चाहिए, जो घुटना वहीं पर बैंड रहेगा प्लीज, रिवर्स वेरियर, यहाँ से दोनों बाजू चलाएंगे सांस को बढ़ते हुए और एक्सहेल करते वापस अपर पुशअप पोज। अब राइट पाँव को लेफ्ट पाँव के ऊपर रखेंगे उसी तरीके से, ये अंगूठे का जो अपनी वेन है उसको क्रॉस कर देंगे, इनहेल करते हुए चतुरंगा दंडासन, एक्सहेल अप, इनहेल चतुरंगा दंडासन, एक्सहेल अप। अगर बॉडी साथ नहीं दे रही तो सांस लीजिए प्लीज, इनहेल डाउन, एक्सहेल अप, इनहेल करते राइट बाजू पाँव उठाइए, एक्सहेल करते घुटने को टच कीजिए, इनहेल पुश बैक, 3 दफा टच करना, एक्सहेल टच, इनहेल, एक्सहेल करते राइट घुटना राइट एल्बो को टच कीजिए, इनहेल वापस, और एक्सहेल करते पाँव वापस रखा आपने, सांस इनहेल किया और चतुरंगा दंडासन, इनहेल करते हुए अपवर्ड फेसिंग डॉग से चेस्ट को एक्सपेंड कीजिए प्लीज, हाथ की फिंगर टिप्स को प्रेस कीजिए और एक्सहेल करते हुए डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। देखिए अभी तक जो हमने किया है, जो एक चीज़ मिसिंग है वो है कार्डियो, तो अब हम थोड़ा सा फास्ट होगा, इनहेल करते स्ट्रेच बैक कीजिए हिप लाइन हिल के पास, यहाँ पे वॉक करके जंप करके मैट के टॉप पर आइए प्लीज, इनहेल करते हुए हाफ लिफ्ट फ्लैट बैक, एक्सहेल करते हुए फॉरवर्ड फोल्ड, अगेन वो स्लो चेयर, दोनों पाँव अगर बॉडी साथ ही हील को उठाइए और एक्सहेल करते वापस दोनों बाजू कानों के बराबर, सांस हील किया, एक्सहेल करते जाइए प्लीज अपने आप को अपने से इनहेल करते हुए अपवर्ड फेसिंग डॉग, एक्सहेल करते हुए डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। राइट लेग रेज कीजिए प्लीज, पाँव की डायरेक्शन मैट की तरफ, टच करें राइट एल्बो को, स्विंग ऑन द लेफ्ट, इनहेल, एक्सहेल वापस, इनहेल करते पुश बैक, एक्सहेल राइट पाँव दोनों हाथों के दरमियान, दोनों बाजू ओपन करें शोल्डर लेवल पर और एक्सहेल करते हावरिंग पोज, इनहेल करते हुए वन आर्म क्रिसेंट पोज और एक्सहेल करते हुए वापस यहाँ पे प्लीज, इनहेल करते हुए टी ट्विस्ट, एक्सहेल करते राइट बाजू फ्रंट पे क्रिसेंट पोज और एक्सहेल करते वॉरियर टू पोज, इनहेल करते हुए रिवर्स वॉरियर, रैप कर लें आप अपने
और एक्सेल करते हुए एक्सटेंडेड साइड एंगल पोज, रिवर्स वैरियर। एक्सेल के दोनों हाथ मैट के साथ वापस गए 3 लेग डॉग पे और विन्यासा। एक्सेल करते हुए अपवर्ड फेसिंग डॉग, एक्सेल करते हुए डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। लेफ्ट पाँव रेज कीजिएगा प्लीज, सांस को नहीं करते हुए। लेफ्ट को ना लेफ्ट एल्बो टच कीजिए प्लीज। इनहेल करते हुए पुश बैक, लेफ्ट एल्बो टच कीजिए प्लीज। अब लेफ्ट घुटना राइट एल्बो को टच कीजिए इनहेल करते हुए। एक्सहेल करते हुए वापस, फिर टच कीजिए राइट को, फिर वापस इनहेल करते हुए पुश बैक। लेफ्ट पाँव दोनों हाथों के दरमियान, दोनों बाजू ओपन करें और हावरिंग पोज, लेफ्ट पाँव स्काई की तरफ। यहाँ से 1 आर्म क्रिसेंट पोज और एक्सेल करते एक्सटेंड साइड स्टैंड पोज। यहाँ से रील करते वापस टी ट्विस्ट, लेफ्ट बाजू आगे क्रिसेंट पोज और एक्सेल करते हुए वैरियर टू पोज, रिवर्स वैरियर। एक्सेल करते एक्सटेंडेड साइड एंगल पोज, इनहेल करते हुए रिवर्स वैरियर और एक्सेल दोनों हाथ मैट के साथ वापस गए 3 लेग डॉग। यहाँ से विन्यासा, पाँव पॉइंट करना है आपने। इनहेल करते हुए अपवर्ड फेसिंग डॉग, चेस्ट को एक्सपेंड किया प्लीज। एक्सेल करते हुए डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। बिग इनहेल फॉर योर नोज, सांस से रिलैक्स करें बॉडी को प्लीज। स्ट्रेच बैक करें प्लीज, वॉक करके मैट के टॉप पर आइए प्लीज। इनहेल करते हुए हाफ लिफ्ट फ्लैट बैक, एक्सेल करते हुए फॉरवर्ड फोल्ड, होल्ड चेयर प्लीज। एक्सेल करते हुए हिल उठाइए, इनका तो बाजू उठाइए ऊपर वापस और चेस्ट ड्रॉप करिए थाई के ऊपर। इनहेल करते हुए चेयर पोज, एक्सेल करते हुए फॉरवर्ड फोल्ड, इनहेल करते हुए फ्लैट बैक। एक्सेल करते हुए जाइए चतुरंगा दंडासन। इनहेल करते हुए अपवर्ड फेसिंग डॉग, एक्सेल करते हुए डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। राइट लेग रेज करें प्लीज। एक्सेल राइट घुटना राइट एल्बो को टच किए, स्विंग ऑन द लेफ्ट, इनहेल एक्सेल वापस, फिर स्विंग ऑन द लेफ्ट, एक्सेल वापस। इनहेल करते हुए वापस आइएगा। एक्सेल करते हुए राइट हाथों के दरमियान, दोनों बाजू ओपन करें और 1 आर्म हावरिंग पोज। यहाँ से 1 आर्म क्रिसेंट पोज, यहाँ से वापस हावरिंग स्टैंडर्ड साइड एंगल पोज। इनहेल करते हुए टी ट्विस्ट, यहाँ से एक्सेल के बाजू अपना, इनहेल कर दोनों बाजू स्काई की तरफ। यहाँ पे वैरियर टू पोज, यहाँ पे रिवर्स वैरियर और स्टैंडर्ड साइड एंगल पोज। इनहेल करते हुए रिवर्स वैरियर और एक्सेल करते हुए दोनों हाथ मैट के साथ वापस आए प्लैंक पोज। लेफ्ट पाँव रखें राइट हील के ऊपर। इनहेल करते हुए चतुरंगा दंडासन, एक्सेल वापस। इनहेल करते हुए लेफ्ट पाँव उठाइए, एक्सेल करते हुए लेफ्ट घुटना लेफ्ट एल्बो को टच कीजिए। इनहेल वापस, एक्सेल करते वापस प्लैंक पोज और चतुरंगा दंडासन। इनहेल करते हुए अपवर्ड फेसिंग डॉग, एक्सेल करते हुए डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। लेफ्ट पाँव रेज कीजिएगा प्लीज, लेफ्ट एल्बो को टच कीजिए। इनहेल करते हुए राइट, एक्सेल वापस। इनहेल करते हुए पुश बैक, एक्सेल करते लेफ्ट दोनों हाथों के दरमियान हाफ पोज। लेफ्ट पाँव ओपन करें प्लीज, 1 आर्म क्रिसेंट पोज और एक्सेल करते हुए वापस प्लीज लेफ्ट स्टैंडर्ड साइड एंगल पोज। इनहेल करते हुए वापस यहाँ पे प्लीज रिवर्स वैरियर और एक्सेल करते हुए हाथ वापस लाएं, दोनों बाजू उठाएं कानों के बराबर और एक्सेल करते हुए अपने आप को वैरियर टू पोज। इनहेल करते हुए रिवर्स वैरियर, एक्सेल करते हुए एक्सटेंडेड साइड एंगल पोज। इनहेल करते हुए रिवर्स वैरियर, एक्सेल करते हुए हार्ट मैट के साथ वापस गए प्लीज चतुरंगा पोज ऊपर। राइट पाँव को रखें लेफ्ट पाँव के ऊपर। इनहेल करते हुए चतुरंगा दंडासन, एक्सेल अप। इनहेल करते राइट पाँव उठाइए, एक्सेल करते राइट घुटना राइट एल्बो को टच कीजिए। इनहेल करते हुए वापस, एक्सेल करते हुए पाँव रखे वापस प्लैंक पोज। सांस इनहेल किया चतुरंगा दंडासन। इनहेल करते हुए अपवर्ड फेसिंग डॉग, एक्सेल करते हुए डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। बिग इनहेल थ्रू योर नोज, ओपन योर माउथ,
दोनों हाथ अपने मूव करते पाँव के पास लाइए वापस। यहाँ पे स्क्वाट पोज में पाँव खोले बाहर की तरफ और दिल करते हुए फिर कैच करें। स्क्वाट पोज पे ये माल आसन जिसे कहते हैं। सांस से बॉडी को रिलैक्स कीजिए। एक्सेल। बाकी सारे पोजेस चेंज होते हैं, सिर्फ एक चीज़ कांस्टेंट है, ब्रेथ नोट करें शुरू से लेकर हर तक, वो मैंने हेल एक्सेल कर रहे हैं। बाकी सब चीज़ें चेंज हो रही हैं। और आपकी जो इनर एनवायरनमेंट है उसको देखें और आउटर एनवायरनमेंट आपके कंट्रोल में। इनर एनवायरनमेंट आपने उसको कंट्रोल करना है, वो है ब्रेथ। सांस यहाँ दोनों पर अपने पाँव पोजिट करें, अपने हील लिफ्ट कीजिए प्लीज़। और यहाँ से प्लीज़ अपने चेस्ट को एक्सपेंड किया, इनहेल करते हुए वापस अपने हील चाहे वापस रखते प्लीज़। और एक्सहेल करते हुए वापस टोज पे आए और हील को उठाया इस अंदाज से। फिर इनहेल करते हुए पाँव वापस करके मैट पे, बाजू आगे, और एक्सहेल करते हुए ऐसे डब्ल्यू आर्म जिसे हम कहते हैं। अपने दोनों शोल्डर प्लेट पीछे मिल रहे हैं आपस में, देखें। सांस इनहेल किया, इनहेल करते दोनों हाथ मैट की मैट से, इनहेल करते हुए दोनों पाँव सीधे करें, इनहेल करते हुए हाफ लेफ्ट फ्लैट बैक, एक्सहेल करते हुए फॉरवर्ड फोल्ड। यहाँ से वापस ट्रैवल करें, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। अब राइट लेग रेज करें प्लीज। यहाँ से अगेन बैलेंस पोज आ रहा है। लेफ्ट पाँव चाहे पीछे टच कर लें तो लेफ्ट बाजू उठाइए, लेफ्ट बाजू लेफ्ट साइड पे उठाइए प्लीज। अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो नीचे राइट पाँव का घूंटा टच कर लें मैट के साथ, अदरवाइज राइट पाँव उठेगा आपका मैट से। देखिए बॉडी क्या कह रही है। सांस लिया, लेफ्ट हाथ वापस आइए प्लीज, वापस आइए 3 लेग डॉग पे, और एक दूसरे राइट पाँव तो मैट के टॉप पर प्लीज। यहाँ पे लेफ्ट पाँव को रखें प्लीज 45 डिग्री एंगल, और पैरामिड पोज पे ये प्लीज राइट लेग स्ट्रेच कर दें। दिस इज द पैरामिड पोज। दोबारा दोनों बाजू खोलिए, सांस नहीं किया, और एक्सेल करते हुए लेफ्ट बाजू आएगा नीचे, राइट बाजू उठेगा आप। इसे हम रिवर्स ट्राइंगल पोज भी कहते हैं प्लीज। इनहेल करते वापस आइएगा, और फिर एक्सेल करते राइट ट्विस्ट कर, राइट बाजू उठेगा इसका एक तरफ। फिर इनहेल करते सेंटर पे वापस आइए, और एक्सेल करते राइट साइड पे रोटेट करें प्लीज। ये कहता है ट्विस्टिंग ट्राइंगल। जैसे ऐसे पाँव पकड़ सकते हैं आप अपना, ट्विस्टिंग ट्राइंगल पोज। दोनों लेग स्ट्रेच चाहिए यहाँ पर, दोनों लेग। सांस को चलाएं नोज और बेली से, सांस ऐसे राइट चेस्ट ओपन होगा प्लीज। देखिए राइट थाई बोन जो है वो आपका पीछे की तरफ जा रहा है। सांस पर तो जो इनहेल एंड चेस्ट को ऐसे ओपन करना है आपने। सांस पर तो जो नहीं, और फिंगर्स को ओपन करें। इनहेल करते एयरप्लेन को वापस आइएगा, और यहाँ से धीरे धीरे अपने आप को अपने लेफ्ट बाजू उठाइए, पाँव उठाइए पीछे वापस, लेफ्ट हाथ नीचे पर, ट्विस्टिंग हाफ मून पोज पे आइए वापस, ट्विस्टिंग हाफ मून पोज। अगर नहीं हो सकता तो ज़बरदस्ती नहीं करने अपने साथ। पीछे पाँव को फ्लेक्स करें प्लीज़। रिवर्स हाफ मून पोज कहलाता है प्लीज़ आपका। सांस पर तो जो इनहेल एंड एक्सहेल। अगर प्रॉब्लम है राइट घुटना थोड़ा बेंड कर लें, आसानी से कर पाएंगे। अगर प्रॉब्लम नहीं है तो लेग स्ट्रेच कर दें। सांस इनहेल किया, और एक्सहेल करते हुए प्लीज़ आइए स्टैंडिंग पोज, हाथ प्रे पोज पे वापस। पाँव का फासला हिप के बराबर, आंखें बांध, देखिए बॉडी में फीलिंग। अपने लेफ्ट पैर पर लीन करें, दोनों हिप को डाउन किया, दोनों बाजू फ्रंट पे उठाए, फ्लोटिंग पिजन पोज। या चाहिए दोनों हाथ प्रे पोज में ले आए। दिस इज द फ्लोटिंग पिजन पोज। अब यहाँ पे स्टे। अब आपके पास फ्लोटिंग पिजन विद द क्रो पोज। अगर लेफ्ट पाँव उठा सकते हैं ग्राउंड पे उठाना है, अदरवाइज नहीं उठाना आपने प्लीज। देखिए बॉडी क्या कह रही है आपकी। बस आइएगा प्लीज फ्लोटिंग पिजन। अपनी एनर्जी को यूटिलाइज करें प्लीज। सांस नील करते हुए और सांस भरते हुए खड़े हुए, एक्सहेल करते हुए वापस पाँव मैट के साथ।
इनहेल करते हुए दोनों बाजू स्काई की तरफ और एक्सहेल करते हुए फॉरवर्ड फोल्ड। इनहेल करते हुए फ्लैट बैक। एक्सहेल करते हुए जहाँ पे जाइए प्लीज वापस प्लैंक पोज के ऊपर चतुरंगा दंडासन। इनहेल करते हुए अपवर्ड फेसिंग डॉग। एक्सहेल करते हुए डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। लेफ्ट पाँव रेज कीजिएगा स्काई की तरफ। लेफ्ट एल्बो को टच कीजिएगा प्लीज। अब देखिए यहाँ पे आ रहा है बैलेंस के लिए, तो राइट पाँव पीछे टच कर लें मैट से और राइट बाजू ऐसे उठा लें। देखिए चैलेंज, अगर प्रॉब्लम है नीचे लेफ्ट पाँव अंगूठा टच कर लें मैट के साथ, जिससे चैलेंजिंग पोज। ठीक है, बॉडी क्या करिए, सांस लाइन नोज और बेली से सांस। इनहेल किया, एक्सहेल करते वापस लाए। इनहेल करते लेफ्ट पाँव वापस प्लीज, लेफ्ट डॉग। एक्सहेल करते लेफ्ट पाँव मैट के फ्रंट पे। अब यहाँ पे राइट पाँव थोड़ा सा आगे मूव करें, पैरामिड पोज में जाना है। लेफ्ट स्ट्रेच किया, दोनों लेग स्ट्रेच चाहिए यहाँ पर। दोनों बाजू खोलें प्लीज। सांस इनहेल एंड सांस इनहेल किया, हार्ट को एक्सटेंड किया थोड़ा सा आगे और एक से रोटेट करें लेफ्ट साइड पर। लेफ्ट बाजू जाएगा स्काई की तरफ। इनहेल करते हुए सेंटर, एक्सहेल करते हुए लेफ्ट साइड पे रोटेट कीजिएगा। राइट बाजू नीचे आएगा प्लीज, हाथ नीचे आएगा। इनहेल करते हुए वापस सेंटर पे और एक्सहेल करते हुए लेफ्ट साइड पे रोटेट कीजिएगा। रिवर्स ट्रायंगल पोज कहलाता है। ये ब्लॉक आपके पास यूज आ सकता है आराम से, तो ऑप्शन आपके पास रिवर्स ट्रायंगल पोज। सांस पर जो प्लीज, लेफ्ट बाजू चेस्ट ओपन करेंगे, लेफ्ट हिप पीछे की तरफ मूव करेगा। सांस पर दीजिए, इनहेल एंड एक्सहेल थोड़े, लेफ्ट चेस्ट ओपन करेंगे। सांस लाइन नोज और बेली से प्लीज। इनहेल करते हुए सेंटर पे वापस, लेफ्ट घुटना थोड़ा सा बेंड करें और जाइए वापस वेरियर एरोप्लेन पोज करता है, वेरियर थ्री क्लोज। राइट पाँव को फ्लेक्स कर लें, कर सकते हैं तो नहीं, प्रोसेस ना करें प्लीज। सांस पर तुझे दीजिए प्लीज। इनहेल एंड एक्सहेल, धीरे धीरे अपना राइट हाथ नीचे लाएं मैट के साथ। रिवर्स हाफ मून पोज प्लीज। राइट लेग को उठाना है। प्रॉब्लम है लेफ्ट घुटना बेंड करना है, आसानी से पोज कर लेंगे। लेफ्ट घुटना बेंड करेंगे तो लेफ्ट लेग को बेंड करेंगे तो आसानी से कर पाएंगे पोज को। रिवर्स हाफ मून पोज। इनहेल करते हुए सेंटर पे वापस आइएगा और एक्सहेल करते हुए राइट पाँव फ्रंट पे लेके प्लीज। इनहेल करते हुए हाथ टच किए मैट के साथ। इनहेल करते हुए हाफ लिफ्ट फ्लैट बैक। एक्सहेल करते हुए फॉरवर्ड फोल्ड। यहाँ से उठाइए अपने आप को प्रे पोज में, प्रे पोज, आंखें बंद। देखिए फीलिंग, आप अपने पूरा वजन राइट पाँव पर शिफ्ट करें, लेफ्ट घुटना उठाएं। पहला स्टेप यहाँ पर देखिए बॉडी क्या कह रही है। बैलेंस चेक करें, वाइब्रेशन चेक करें बॉडी में। अगर बॉडी साथ देगी तो फ्लोटिंग पोजीशन में जाएं, अदरवाइज कोई और चीज़ कर लें जो आसान लगती है आपको। आप यहीं से राइट घुटना हल्का सा बेंड करेंगे, हिप डाउन लाएंगे। दिस इज द फ्लोटिंग पोजीशन पोज। यस, अब अगर आगे आपने जाना है तो जाएं, अदरवाइज यहीं पे स्टे रखें। वो आर्म बैलेंस के लिए पोज है। धीरे से बॉडी को से चेक करेंगे, बॉडी का बैलेंस कैसा है आपका। सिंपल यहाँ पे स्टे दे देंगे और देखेंगे बॉडी क्या कह रही है। सांस लाएं नोज और बेली से। और धीरे धीरे वापस स्टैंड करें। फ्लोटिंग पिजन पोज। इनहेल करते हुए प्लीज बाजू ओपन कीजिएगा। एक्सहेल करते पाँव वापस रखिए, सांस इनहेल किया। एक्सहेल करते हुए फॉरवर्ड फोल्ड। इनहेल करते हुए हाफ लिफ्ट फ्लैट बैक। एक्सहेल करते हुए जाइए वापस प्लैंक पोज के ऊपर, चतुरंगा दंडासन। इनहेल करते हुए अपवर्ड फेसिंग डॉग। यूं नहीं करना प्लीज, डाउन गर्दन बाहर निकालें। सांस इनहेल किया। एक्सहेल करते हुए डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। Big inhale through your nose, open your mouth, सांस भरें। एक्सहेल करते हुए
टच करें प्लीज, आइएगा प्लीज ये पोज में। फिगर 4 पोज। तो प्लीज अपना राइट घुटना अपने 4 की शक्ल याद है आपको, खुला छोड़ दें, आंखें बंद कर लें। ये नहीं होगा। हमारी बॉडी में 2 एनर्जीज हैं, एक यिन एनर्जी है, एक यांग एनर्जी है। यांग एनर्जी हम कहते हैं हमारे मसल्स की पावर, हमारे इमोशन, सेंटिमेंट, फीलिंग, जज्बात की पावर को हम कहते हैं यिन एनर्जी। ये दोनों को बैलेंस होना चाहिए बॉडी में। योगा इज़ द ओनली टूल जो आपकी एनर्जी को बैलेंस करता है। सांस पर दीजिए। धीरे धीरे सांस भरते वापस आइएगा और एक्सेल करते हुए लेफ्ट लेग आगे लेके आए और सेम पोज ऑन द अदर साइड। आप अपने खुद पोज बनाना है प्लीज अपना, लेकिन प्लीज हील और घुटना अलाइन हो दोनों लेग का। और उसी तरह से बिट आप दें, सांस पर दीजिए, बॉडी को ढीला छोड़ दें। अब देखिए लेफ्ट बेली टच करिए लेफ्ट साइड से, राइट बेली ओपन है, राइट साइड से ब्रीथ करें और फील करें इनहेल करते हुए हमारी बॉडी में पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, एक्सहेल करते हमारी बॉडी की नेगेटिव एनर्जी आउट हो रही है। इनहेल एंड एक्सहेल थ्रू योर नोज। सांस पर दीजिए। अब आप चेक करें अपने जर्नी को, जब आप योगा में पहले दिन आए थे और आज इसमें कितना फ़र्क है। चेक करें अपनी लाइफ को ज़रा। और अभी जो सेशन आपने मेरे साथ किया है, स्टार्ट हम कहाँ से हुए थे और एंड कहाँ पर हुआ है, सारे पोजेस को अपने जहन में ज़रा उसको रीराइट करें अपने माइंड के अंदर ज़रा प्लीज़। धीरे धीरे निकल करते वापस आइएगा और राइट लेके प्लीज। और यहाँ से आप आइएगा कैटल पर पोज, दोनों बाजू उठाएं ऊपर, कानों के बराबर और कैटल पर पोज। ऐसे बिल्कुल ढीला छोड़ दे बॉडी को, बिल्कुल गर्दन ढीली कर देंगे और आंखें बंद और अपने सांस को जो दीजिएगा निकलने से। आंखें बंद करके सांस लाएं, नोज़ बेली से छोटे छोटे सांस लाएं, बड़े सांस लाएं। लेकिन एक मैं आपको आज एक एफर्मेशन दे रहा हूँ, जो एक मंत्रा दे रहा हूँ जो आपको, यानी साइलेंटली से इन और सांस भरें। जब तक सांस भरेगा साइलेंटली से इन और फिर साइलेंटली से आउट और सांस को आउट करें। हर दफ़ा सांस इनहेल करते हुए और भरते हुए आपने साइलेंटली कहना है इन एंड आउट, और उतना लंबा करना है इनको साइलेंटली जितना लंबा सांस आपका, उतना लंबा करना है आउट को जितना लंबा आपका सांस है। तो प्लीज़ इस 2 जुमलों के साथ अपने सांस को चलाइए प्लीज़। और अपने चेहरे को रिलैक्स कर दें, अपने जितने माइक्रो मसल्स हैं आपके फेस के उनको रिलैक्स कर दें बिल्कुल, और साफ कर दें अपने प्लीज़ पूरी बॉडी को। कहीं पे तनाव खिंचाव आ रहा है तो हाथ पाँव ना पकड़ें, हाथ ज़मीन पर रख लें, लेकिन साफ करें अपनी बॉडी को प्लीज़। ये आपने करना है साफ, और सांस को चलाते जाएं इन एंड आउट के साथ। ये है कैटल पिलर पोज। हमारी लोअर बैक पोजीशन में देखिए हम कोई जोर नहीं लगा रहे। नॉर्मली हम इसको पावर योग में कहते हैं पशु मुतानसना, सीटेड फॉरवर्ड बेंड। उसमें हम अपनी स्पाइन को ई लॉन्ग करते हैं। इसमें हम अपनी स्पाइन को नेचुरल कर्व दे रहे हैं, जो नेचुरली कर्व आता है। ये फ़र्क है इस yin योगा के पोज में और पावर योगा के पोज में। इनहेल एंड एक्सहेल थ्रू योर नोज। रिलैक्स करें अपने दोनों कानों को, अपने फेस को, अपनी दोनों आइज़ को, अपनी गर्दन को रिलैक्स करें, अपने दोनों कंधों को रिलैक्स करें प्लीज़। अपने पाँव को रिलैक्स करें। एक नेचुरल स्ट्रेच आ रहा है जो फॉरवर्ड बेंड हुए हैं, उसको ऑब्जर्व करें। तो आप जोर लगा के स्ट्रेच नहीं दे रहे, देखें आप अपने आप को। अब आपका सांस नहीं फूल रहा, हार्ट बीट नहीं बढ़ रही, सब चीज़ स्टैटिक योगा कहलाता है। इसमें कोई मूवमेंट नहीं है बॉडी में, सिर्फ सांस के अलावा। सांस पर दीजिए। अब धीरे धीरे सांस लेकर दोनों बाजू उठाइए ऊपर, वापस खाइए। देखिए लोअर बैक में फीलिंग कैसी आई आपको। और एक्सेल कर दोनों हाथ अपने मैट के साथ वापस साइडों पर। यहाँ से प्लीज़ आप अपने घुटने दोनों बेंड करें और यहाँ से आइए प्लीज़ अपने आप को पेट के बल लेटिएगा, स्टिंग्स पोज।
दोनों कोनियों दोनों कंधों के नीचे लानी है। हाथों और कोनियों का फासला बराबर करना है आपने, ये ना कि हाथ को आपके तंग हो और पाँव पीछे लटा दें। पाँव का फासला हिप से ज़्यादा ना हो प्लीज़। पाँव पीछे लेटे हों मैट के साथ और अपनी चेस्ट को उठाएं ऐसे ऊपर। और यहाँ पे अगर गर्म पे हो तो आप आपके नीचे से ब्लॉक आ सकते हैं, ऐसे ब्लॉक पे फोरहेड रख सकते हैं। बहुत आसान है इस पोज को। ये प्लीज़ ये पोज अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, हर रोज़ सोने से पहले इस पोज को करें। तो ये आपकी लोअर बैक की मेडिसिन है दोस्तों। अगर चाहें तो चिन अपनी जो ही चेस्ट से टच करेंगे, देखिए लोअर बैक में फीलिंग चेंज हो जाएगी। अदरवाइज अपने गर्दन को ढीला छोड़ सकते हैं। और आंखें आपकी बंद है, मेरी आवाज़ सुन रहे हैं सिर्फ आप। उसी मंत्रा जो मैंने बोला था, साइलेंटली से इन, सांस भरें बैली में, जितना लंबा आपका सांस है उतना ही आपने इन कहना है। और फिर साइलेंटली से आउट, और सांस बैली से खाली करें। अगर आप अपनी बॉडी में ऑब्जर्वेशन लेके आएंगे तो आप देखेंगे आप जब सांस भर रहे हैं तो बैली पुश कर रही है मैट को, जब सांस खाली कर रहे हैं तो बैली आपकी सॉफ्ट हो रही है। इनहेल एंड एक्सहेल थ्रू योर नोज। अपने सांस पर तुझो। आज आपने बहुत अच्छा योगा किया मेरे साथ। आई एम रियली हैप्पी, यू गाइस डिड वेरी वेल। जो लोग नहीं कर पाए नो वरीज, परेशान नहीं होना आपने, नेक्स्ट टाइम कर लेंगे आप। लेकिन ये वीडियो लगा के घर पे प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। ये वीडियो कल तक प्लेस हो जाएगी यूट्यूब चैनल पे। अगर आपने इस वीडियो को 10 दफ़ा कर लिया तो आप दोस्तों सीख जाएंगे, आप सारी चीज़ें सीख जाएंगे। अपने सांस पर तो जो इनहेल एंड एक्सहेल। देखिए लोअर बैक पे एक सेंसेशन आ रही है, हल्की हल्की बड़ी मज़े की पेन है, वो गुड पेन जिसे हम कहते हैं। हमारी बॉडी में 2 पेन होती है, गुड पेन होती है और बैड पेन होती है। बैड पेन हमें हर्ट करती है, हमसे बर्दाश्त नहीं। गुड पेन हमें मज़े की स्ट्रेचिंग की पेन होती है, जो हमें योगा में मिलती है, बहुत मज़े की होती है, वो हमसे हमें हर्ट नहीं करती वो। और अपने स्पेशली अपने पाँव को देखें, राइट पाँव लेफ्ट पाँव दोनों को रिलैक्स कर दें। फिर अपना लेफ्ट घुटना राइट घुटना इसको रिलैक्स कर दें। दोनों थाइज हैं उसके पीछे हैमस्ट्रिंग मसल आ रहे हैं उनको रिलैक्स कर दें। लोअर बैक को रिलैक्स कर दें। और सेंसेशन जो यहाँ पे आ रही है वो आपकी लोअर टेल बोन के ऊपर जो सैक्रल पोर्शन है, जो लंबर सेक्शन है, वहाँ पे आपको सेंसेशन आ रही है। लंबर सेक्शन 5 वर्टिब्राज है वहाँ पर, उसमें देखिए फीलिंग ऑफ डिफरेंट। पूरी स्पाइन में 32 वर्टिब्राज हैं। ये 5 वर्टिब्राज में आपको फीलिंग डिफरेंट है, बाकी में डिफरेंट है। चेक करें ज़रा, फील करें अपनी बॉडी को, पूरी बॉडी को। फिर राइट कंधे को रिलैक्स करें, लेफ्ट कंधे को रिलैक्स करें, राइट बाजू को, राइट एल्बो, राइट हाथ को, फिर लेफ्ट एल्बो, लेफ्ट हाथ को, और अपने फेस को रिलैक्स करें। और सांस देखें नोज से आ रहा है और जा रहा है, वही फार्मूला। साइलेंटली से इन और साइलेंटली से आउट। प्लीज़ अपने सांस को हमेशा इसके साथ चलाया करें। साइलेंटली से इन और साइलेंटली से आउट। देखिए अब लोअर बैक पे सेंसेशन आपकी चेंज हो गई है, फीलिंग आपकी चेंज हो गई है। जो आपको पेन, तो जिन योगा में पहले 90 सेकंड हमारी बॉडी का फेस चेंज होता है, फिर नेक्स्ट 90 सेकंड में हीलिंग स्टार्ट होती है दोस्तों। इनहेल एंड एक्सहेल थ्रू योर नोज, वही फार्मूला। साइलेंटली से इन, साइलेंटली से आउट। देखिए आपकी लोअर बैक पूरी रिलैक्स हो गई है, लेग पूरे रिलैक्स हैं, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। इनहेल एंड एक्सहेल थ्रू योर नोज। अब दोनों हाथ अपने मैट के किनारे के बराबर खोल दें, फिंगर ओपन कर दें, फिंगर टिप्स को प्रेस कर दें और एल्बो अंदर रखिएगा, एल्बो बाहर नहीं रखने। और धीरे धीरे चेस्ट उठाएं, कंधे नहीं उठाने, कंधे बिल्कुल ढीले रखिएगा। एल्बो को हल्का से बैठ, देखिए लोअर बैक पे आपको और स्ट्रेच बढ़ गया है। दिस इज कॉल्ड सील पोज। पहले हमने जो किया उसका नाम था स्पिंक्स पोज, SPHINX स्पिंक्स पोज। और ये है आपका सील पोज। और देखिए कंधे ढीले, और देखिए लोअर बैक, ये प्योर मेडिसिन है, इसका टाइम सिर्फ 1 मिनट होता है। जिन योगा में सारे पोजिशन 3 मिनट के लिए करते हैं। प्लीज़ देखिए फील कैसा आ रहा है लोअर बैक। अब आपकी फीलिंग और चेंज हो गई है, पेन पहले से और बढ़ गई है, और वो गुड पेन है, बैड पेन नहीं है। सांस पर तो जो यहाँ अगर हील टच, चिन टच करेंगे जैसे, तो आपकी फीलिंग और चेंज हो जाएगी। ये अब आपके पास ऑप्शन है, आप वो करें जहाँ पे बॉडी आपकी कंफर्टेबल हो, आसान हो, वो चीज़ करें और अपने सांस को चलाएं। अब देखिए सांस भर रहे हैं, बैली में, बैली पुश कर रही है मैट को, बैली बटन के लोअर पोर्शन में सांस जा रहा है आपका, उसको ऑब्जर्व कीजिए प्लीज़। इनहेल एंड एक्सहेल थ्रू योर नोज। अपने सांस पर तवज्जो दीजिए, सांस। इनहेल एंड एक्सहेल थ्रू योर नोज। अब अपने सांस का जो कनेक्शन है पूरी बॉडी के साथ, उसको ऑब्जर्व कीजिए। एल्बो बेंड रखने हैं, एल्बो अंदर की तरफ रखने हैं, शोल्डर डाउन रखने हैं, चेस्ट उठेगी इस तरफ, सांस
धीरे धीरे उठाते सांस भरिएगा पूरा बैली में। और एक दिल करते दोनों हाथ के ऊपर हाथ रख के फोरहेड के नीचे रखते हैं प्लीज़, और एल्बो आगे की तरफ मूव कर दें। और देखिए बॉडी रिलैक्स होगी आपकी, कंधे रिलैक्स हो गए। यूँ ही एल्बो आप आगे मूव करेंगे, कंधे आपके डाउन हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। अब आपका आपने ऑटो ब्रेथ ऑब्जर्व करिए। अब आपने खुद से सांस नहीं भरना बैली में। अब आप हैरान होंगे जब ऑब्जर्व करें, आपको ऑटोमेटिकली बैली से सांस चलेगा। पहले आप सांस भर रहे थे तब पेट में जा रहा था, अब ऑटोमेटिकली सांस पेट में जा रहा है। जो ऑटो ब्रेथ है आपकी बैली से ऑपरेट हो रही है अब आपकी। अब दोनों कंधों को रिलैक्स कर दें, ढीला छोड़ दें, पूरी बॉडी को ढीला छोड़ दें। महसूस करें ज़मीन की कशी ने अपनी इस बॉडी को अपनी तरफ खींच लिया है। हमें अपना वज़न बिल्कुल ज़ीरो महसूस हो रहा है। और आए जो लोग सांस के पेशेंट हैं, दमे के मरीज़ हैं, स्तमे के पेशेंट हैं, एज़मा को ट्रीट करने के लिए बेहतरीन पोज है। पेट के बल लेटे और सांस लेते रहें बस। और उस रूट में फिर सांस बैली में भरते हैं इंटेंसली और फिर खाली करते हैं। अपने सांस पर वक्त चाहिए, इन एंड आउट, साइलेंटली से इन और साइलेंटली से आउट। अब आप दूसरे दोनों बाजू खोल दें शोल्डर लेवल पर, चिन टच करें मैट के साथ इस अंदाज से। अब राइट लेग उठाएं, पाँव जाएगा स्काई की तरफ। अब धीरे से राइट हाथ लेके आए फेस के पास और सांस भरा और एक झील करते हुए ट्विस्ट करते हैं अपनी बॉडी को। राइट पाँव जो है वो लेफ़्ट साइड पर आपका आ जाएगा, पाँव ज़मीन से टच कर घुटना सीधा खड़ा हो जाएगा। और अपना बॉडी को ढीला छोड़ दें और फिर हाथ जो आपने रखा है वो आपकी पोजीशन जहाँ कंफर्टेबल है वहाँ रखें। फेस के पास रखें, चेस्ट के पास रखें। आपके पास ऑप्शन है जो आपको आसान लगता है। लेकिन जो ही आप राइट घुटना सीधा करेंगे तो आपकी लेफ़्ट शोल्डर जॉइंट का ट्विस्ट थोड़ा बढ़ेगा। और उसी तरीके से आप देखिए आपकी बैली ओपन हो गई है। और फिर बैली से साइलेंटली से इन, साइलेंटली से आउट और अपने सांस को चलाइए। ये पोज दो जगहों पे काम कर रहा है, आपके शोल्डर जॉइंट के ऊपर और आपकी स्पाइन के ऊपर। सर को ढीला छोड़ दें। सूर्य की किरणें आपकी फेस को टच कर रही हैं, चार्ज कर रही हैं आपकी बॉडी को। आपको बहुत मज़ा आ रहा है। सांस पर तुझे दोस्तों नहीं लेने चाहिए। बिल्कुल बॉडी को ढीला छोड़ दें, सांस भरें और सांस खाली करें। साइलेंटली से इन, साइलेंटली से आउट। देखिए कैसी सेंसेशन आ रही है लेफ़्ट शोल्डर जॉइंट में और आपके लेफ़्ट हिप जॉइंट में। अब अपने प्लीज़ लेफ़्ट लेग उठाएं, लेफ़्ट हाथ लेके फेस के पास और सांस भरा अपनी अपनी जहाँ कंफर्टेबल है बॉडी आपकी। और सांस को चलाएं नोज़ल बैली से। अब देखिए राइट शोल्डर जॉइंट में कैसे सेंसेशन आ रही है, वो है सांस। इसको अपने साइलेंटली से इन, अनसाइलेंटली से आउट। ये उतना लंबा करना है सांस साइलेंट आपने जितना आपका सांस लंबा है उतना आप वर्ड लंबा करेंगे। इन और आउट। अगर आप देखेंगे तो अपना बैली मूव कर रही है, तो बैली में मूवमेंट आ रही है। बाकी पूरी बॉडी में कहीं कोई मूवमेंट नहीं है। बैली मूवमेंट सांस की वजह से आ रही है। बॉडी बिल्कुल ढीला छोड़ दे बॉडी को, कहीं पे कोई जोर नहीं लगाना है। एक नेचुरल मूवमेंट आ रही है बैली में सांस में, जिसको कहते हैं। इनहेल एंड एक्सहेल फॉर योरसेल्फ। साइलेंटली से इन, इनके साथ सांस लेंगे। अपने वर्ड पर ध्यान दें, इन एंड आउट की।
खामोशी से आपने इन बोलना है, खामोशी से आउट बोलना है। धीरे धीरे से सांस भरा और एक धीरे पे वापस आ जाए। अब दोनों हाथ लेके हैं लो रिब के पास, इनहेल करते हुए कोबरा पोज, कोबरा, और एक्सहेल करते हुए चाइल्ड पोज। चाइल्ड पोज में वापस आ जाइए प्लीज। और देखिए बॉडी क्या करे, फीलिंग क्या बड़ी, सांस से बिल्कुल रिलैक्स कर दें। अब यहाँ पे फिर ऑटो ब्रेथ, सांस नोज से बेली में जा रहा है, बेली पुश कर रही दोनों थाई को, और सांस आउट हो रहा है, बेली आपकी साफ हो रही है। धीरे धीरे इनहेल करते हुए वापस टेबल टॉप पोज के ऊपर, और यहाँ घुटने आगे और कमर के बल लेट के जाते हैं। दोनों घुटने पकड़ के हल्का हल्का वाइब्रेट करें लेफ्ट हैंड। देखिए बॉडी में फीलिंग कैसी है, कमर की मसाज, लोअर बैक की मसाज। यहाँ से राइट पाँव रखें लेफ्ट घुटने के ऊपर। ये हम पहले पिजन पोज हमने किया था, फ्लोटिंग पिजन पोज, अब रीइंक्लाइन पिजन पोज है। दोनों हाथ डाल लें, घुटने के नीचे से पकड़ लें थाई को, या घुटने के बाहर से पकड़ लें, जहाँ आपकी बॉडी आसानी से पकड़ सकती है। लेकिन याद रखिएगा राइट हिप आप आगे की तरफ मूव करेंगे, लेफ्ट हिप पीछे आएगी ऑटोमेटिकली। और राइट पाँव को चाहे फ्लैक्स कर लें और अपने घुटने से प्रेस करें अपने घुटने को थाई की तरफ, और देखिए राइट हिप जॉइंट में राइट घुटने में कैसा स्ट्रेच आ रहा है। और फिर जहाँ पे एक लेवल पर आके बॉडी को ढीला छोड़ दें, फिर अपनी चेस्ट की तरफ, और देखिए फीलिंग कैसी है। अपने सांस पर सोचें, कंधों को ढीला करें, बिल्कुल ढीला करें। अगर लेग वापस ओपन होती है तो होने दें, जहाँ कंफर्टेबल है वहाँ पे आ जाएगी ऑटोमेटिकली। लेफ्ट पाँव को ढीला छोड़ दें, राइट हिप जॉइंट को ढीला छोड़ दें, राइट घुटने को ढीला छोड़ दें, राइट पाँव को अपने फ्लैक्स किया हुआ है, राइट शोल्डर राइट लेफ्ट शोल्डर दोनों को ढीला छोड़ें। फिंगर को अपने इनर लेट किया हुआ है, उंगलियों में उंगलियों डाल के पकड़ा हुआ है अपने लेग को, चिन अपनी हल्की सी चेस्ट की तरफ है। और देखिए सांस कैसे आ रहा है, कैसे जा रहा है। शुरू में आपको मे बी सेंसेशन आपको ज़्यादा पेन महसूस हो, जो कि गुड पेन है, और बाद में आहिस्ता आहिस्ता सांस चलाएंगे, ये पेन ख़त्म होती जाएगी। ये बहुत अच्छा पोज है, जिसके मैंने सारे पोज आपको, दो शोल्डर के पोज कराए हैं मैंने जिनी जगह में, और बाकी मैंने सारे आपको जो है वो लोअर बैक की पोज कराए हैं। हमने किया था सबसे पहले डियर पोज, वो भी इसी का था लोअर बैक के लिए, और अभी जो कर रहे हैं ये भी लोअर बैक के लिए। जो हमने स्पिंक्स पोज किया, सील पोज किया, वो भी लोअर बैक के लिए। अब धीरे से लेफ्ट पाँव ज़मीन पर रखें और राइट लेग को उसी तरह क्रॉस कर दें लेफ्ट थाई के ऊपर। दोनों थाई से देखिए गैप जीरो हो गया। अब हिप उठा के राइट पे मूव करें, थोड़ा राइट बाजू ओपन करें राइट साइड के ऊपर, लेफ्ट हाथ से राइट घुटना पकड़ें, सांस भरे बैली में, और एक्सेल करके इसको ड्रॉप कर दें लेफ्ट साइड के ऊपर। लेकिन याद रहे कि आपका राइट शोल्डर मैट के साथ रहे, उतना मूव करना जितना आसानी बॉडी हो, तो ये ना राइट शोल्डर ऊपर उठ जाए मेजरमेंट से, वो ढीला रहे। राइट हाथ खुला हो, थैलियाँ खुली अपनी आसमान की तरफ हो, राइट हाथ की उंगलियाँ ओपन हो प्लीज़। और देखिए आप आपके ये स्पाइनल ट्विस्ट पोज है, रीइंक्लाइन स्पाइनल ट्विस्ट पोज, देखिए स्पाइन में ट्विस्ट कैसा आ जाए। और यूँ लेफ्ट एल्बो देखिए वो ज़मीन से टच कर रही है, सिर्फ लेफ्ट हाथ की फिंगर राइट घुटने के ऊपर है, और बॉडी को ढीला छोड़ दें। एडजस्ट होने दें बॉडी को जहाँ पे होती है। आंखें आपकी बंद हैं, हम आंखें क्यों बंद करते हैं? इन योगा में हमारी बॉडी की 30% एनर्जी सेव होती है जब हम आँख को बंद करते हैं। और दूसरा हमारा कंसंट्रेशन स्पैन इम्प्रूव हो जाता है जब हम आँख बंद करते हैं। आप देखिए दोनों आइज़ की आपस में कोऑर्डिनेशन कितनी ज़बरदस्त अल्लाह ताला ने रखी है। ये हमेशा कटी, जब बंद हो कटी बंद होगी, खुलेंगी तो कटी चलेंगी, कभी नहीं वाकई बनेगी एक आँख बंद हो एक खुली हो। और जब रोएंगे तो दोनों आंखों में आंसू निकलेंगे, एक में कभी निकलते, दोनों में एक साथ आंसू निकलते हैं। इनहेल एंड एक्सहेल थ्रू, ढीला छोड़ दें बुजुर्ग को। अब चाहे तो लेफ्ट लेग सीधी कर दें, राइट घुटना उस तरफ बेंड है। अब देखिए फीलिंग कैसे चेंज हुई है आपकी। अब
यहाँ पे एक और ऑप्शन है, वो है कैट पुल ऑप्शन। राइट हाथ जो है वो लेफ्ट घुटना बेंड करके लेफ्ट पाँव का पंजा पकड़ें और अपने राइट एल्बो को टच करें मैट के साथ। अब आपका ये आपका पाँव का पंजा जैसे आपके हिप के पास आ गया है और दूसरा घुटना उस तरफ बेंड है और आपकी राइट एल्बो मैट से टच कर रही है, लेफ्ट एल्बो मैट से टच कर रही है। इज अ कैट पुल। और देखिए शोल्डर में स्ट्रेच कैसा है और फिर पकड़ने के बाद बॉडी को ढीला छोड़ दें। उस तरह से सांस ऑब्जर्व करें। तो मैंने फार्मूला दिया था साइलेंटली से इन आपने उतना लंबा करना है जितना लंबा आपका सांस है, आउट आपने उतना लंबा करना है जितना आपका लंबा सांस है। लेफ्ट लेग छोड़े थी ये करके वापस आइए सेंटर पे, फिर दोबारा दोनों घुटने बेंड करें। अब अपना लेफ्ट पाँव राइट थाई के ऊपर रखिए उसी तरीके से, सेम पोज ऑन द अदर साइड। और उसी तरीके से अपना घुटना उठाएं, घुटने के बाहर से लाग कर लें, थाई के नीचे से। ये ऑप्शन है जहाँ आपकी बॉडी कंफर्टेबल है। ऊपर आपने जो लेफ्ट पाँव को फ्लैक्स कर लें, कर सकते हैं, नहीं कर सकते नो वरीज, वो करिए जो आसानी से बॉडी एक्सेप्ट करती है। और ये लॉक करने के बाद बॉडी को ढीला छोड़ दें। अब अपना लेफ्ट हिप आप देखिए फ्रंट की तरफ मूव करेगा, राइट हिप पीछे आएगा और अपने सांस को चलाएं नोज और बेली से। फिर दोनों कंधों को ढीला छोड़े। इतना करना है कि राइट पाँव खास करके ढीला हो। उस तरह से फिर साइलेंटली से इन, बेली ऊपर उठेगी, साइलेंटली से आउट, बेली डाउन होगी। चाहे तो चिन अपनी हल्की सी चेस्ट की तरफ मूव कर ले, नहीं कर सकते नो वरीज, ऐसे रहने दें जैसे आप कंफर्टेबल हैं। ये फ्लोटिंग पिजन, सॉरी रीइंक्लाइंड पिजन पोज जो अब आपने दूसरी साइड पे किया है। और ये प्योर मेडिसिन है आप लोगों की लोअर बैक के लिए, स्पाइन के लिए खास करके। सांस पर वीडियो नहीं लेंगे। हमारी जिंदगी में दो ईगो है, गुड ईगो और बैड ईगो हम कहते हैं योगा में। गुड ईगो क्या होती है? किसी को सपोर्ट करना, मदद करना ताकि वीक है वो वापस ऊपर आ जाए, वो भी सोसाइटी में, आपके फैमिली में, जहाँ भी आप काम करते हैं। और बैड ईगो क्या है कि किसी को आपने लेट डाउन करना हो, किसी लेग पुलिंग करनी हो, किसी की टांगें खींचनी हो, दिस अ बैड ईगो। प्लीज़ बैड ईगो छोड़िए ज़िंदगी में। बैड ईगो आपको ही डैमेज करती है ज़्यादा, जिसे हम गीबत कहते हैं। इसको प्लीज़ गुड बाई करें अपनी ज़िंदगी में। गुड ईगो अडॉप्ट कीजिए प्लीज़, गुड ईगो। इनहेल एंड एक्सहेल थ्रू योर नोज। धीरे से राइट पाँव वापस रखें और लेफ्ट थाई क्रॉस कर दे राइट साइड पे। उसी तरह से देखें दोनों थाई पे फिर गैप जीरो हो जाएगा। अब हिप उठा के इसे लेफ्ट पर लेके जितना आसानी उठा सकते हैं। लेफ्ट बाजू ऊपर करें लेफ्ट साइड पर, राइट हाथ से लेफ्ट घुटना पकड़े और इसको ड्रॉप कर दे राइट साइड के ऊपर। और उसी तरह से देखिए लेफ्ट शोल्डर मैट के साथ रहना चाहिए, ये ना कोई शोल्डर ऊपर उठ जाए आपका। और राइट एल्बो भी नी से टच कर रही है, राइट हाथ की फिगर सिर्फ घुटने के ऊपर है। और बॉडी को ढीला छोड़ दें। शेप बना ली आपने, शेप बनाने के बाद बॉडी को ढीला छोड़ देना आपने। और इसे हम ये नहीं योगा कहते हैं कि आप एक शेप बनाते हैं उसके बाद अपन बॉडी को रिलैक्स कर देते हैं, जिसमें आपकी सांस नहीं पूरा, आपकी हार्ट बीट नहीं बढ़ रही। ये स्टैटिक योगा कहलाता है, जबकि पहले हमने किया वो डायनामिक योगा कहलाता है। उसमें आपकी हार्ट बीट बढ़ती है, सांस भी फूलता है। इनहेल एंड एक्सहेल थ्रू योर बॉडी को बिल्कुल ढीला रखें। कि उतना बैंड उतना झुकाओ जितना आपकी बॉडी आसानी से एक्सेप्ट करे। हर बंदे की डिफरेंट रेंज है, हर बंदे के डिफरेंट जॉइंट है, सॉकेट जॉइंट डिफरेंट है हर बंदे के। इस तरह हमारे अंगूठे के निशान डिफरेंट हैं, आंखों के डिफरेंट, इस तरह से हर बंदे के जो सॉकेट जॉइंट डिफरेंट है। इनहेल एंड एक्सहेल थ्रू, सिर्फ आपकी बेली मूव कर रही है सांस से, बाकी बॉडी बिल्कुल साइलेंट है, साकन है बिल्कुल। अब राइट लेग को सीधा कर दें। यहाँ पर लेफ्ट घुटना देखिए उसी तरह बेंड है। यूँ राइट लेग अपने सीधा किया तो आपकी बॉडी में चेंज एक आई है, उसको ऑब्जर्व करें और फिर तरह से सांस को चलाएं। अब ऑप्शन है आपने अपने कैट पुल पोज में जाना है। राइट घुटना बेंड करके लेफ्ट हाथ से राइट पाँव को पंजा पकड़ेंगे और फिर लेफ्ट एल्बो को ज़मीन के साथ लगा देंगे। देखिए एक पुल आ गया आपका, और आपका पुल जो है वो देखिए आपके राइट घुटने में आया, राइट थाई के फ्रंट मसल्स में आया है और पीछे लेफ्ट शोल्डर जॉइंट में आया है। और देखिए फील कैसे आ रही है, सांस लाइन उधर बेली से। ये कैट पुल आपके पास ऑप्शन था। और राइट एल्बो भी टच कर रही है ज़मीन से, लेफ्ट एल्बो भी ज़मीन से टच कर रही है। एक शेप बनाने के बाद आपने बॉडी को ढीला छोड़ देना है। राइट लेग को छोड़िए वापस, इनहेल करके वापस आइएगा
और एक्सेल करते हुए अपनी कमर को सीधा करें, दोनों घुटने पकड़ें, घुटने मैक्सिमम खोल दें और हल्का हल्का वाइब्रेट करें, हल्का हल्का। देखिए लोअर बैक में कैसी मूवमेंट फील हो रही है आपको, स्पाइन कैसे मसाज हो रही है आपकी, कंफर्टेबली, बिल्कुल कंफर्टेबली। लास्ट पोज अपने दोनों घुटने जोड़े चेस्ट के साथ, सांस भरे बैली में, पाँव ढीले छोड़ें और सांस छोड़े। वन मोर सर, साइलेंट प्लीज, साइलेंट, नो गट टॉकिंग प्लीज। इनहेल कीजिएगा और अपने सर उठाएं, कंधे को ढीला रखें, अपने स्क्वीज करना है, अपने सांस चाहे निकाल दे चाहे सांस होल्ड कर रहे हैं, ऑप्शन आपके पास। अगर आपने सांस निकाल दिया है दोबारा सांस भरिए और एक करते हुए शावासना। दोनों पाँव साइड पे गिरा दे जस्ट फॉर 1 मिनट। हथेलियाँ आसमान की तरफ, फिर अपनी चेस्ट के कंधे और ढीले छोड़ दें और अपनी बॉडी को ऑब्जर्व कीजिए, सर से लेकर पाँव तक खुद ऑब्जर्व करना है, मैं साइलेंट हो जाऊँगा। धीरे धीरे 1 मिनट के बाद आप दोनों हाथ लाएं, सर के पीछे फिंगर को नियर लेट करें, दोनों पाँव जोड़ के आगे, बाजू पीछे स्ट्रेच करें, पाँव को टर्न करके पाँव आगे स्ट्रेच करें, पूरा स्ट्रेच दें बॉडी को एंड रिलैक्स। दोनों एल्बो वापस आएँ बॉडी के साथ, राइट घुटना बेंड करके अंगड़ाई लें पूरी तरह से और फिर लेफ्ट कीजिए, लेफ्ट घुटना बेंड करके अंगड़ाई लें इसी तरह से और राइट साइड पे करवट प्लीज़, राइट बाजू सर के नीचे और लेफ्ट बाजू बॉडी के ऊपर, घुटने बेंड करके जोड़ दें। सबसे पहले अपने आप को थैंक यू बोलें प्लीज़, अपनी मैट को, इस ग्राउंड को, जिस लोगों ने इस ग्राउंड को बात किया है, थैंक यू बोलिए प्लीज़ सबको। अपने इर्द गिर्द दोस्तों को थैंक यू बोलिए, अकरम बलोच और उसकी टीम को थैंक यू बोलिए, जो भी आपको योगा कराते हैं, BBC पाकिस्तान को थैंक यू बोलिए, अपनी फैमिली और बच्चों को थैंक यू बोलिए, अपने दोस्तों और अजीज़ों को थैंक यू बोलिए। दुआ करें अल्लाह ताला सब के लिए आसानियाँ पैदा करे और हमें सबको दूसरों के लिए आसानियाँ बांटने का, तकसीम करने का शरफ अता करें और ये आसानियाँ अपने घर से शुरू करें प्लीज़, अपने बहन भाइयों से शुरू करें। लेफ्ट हैंड ज़मीन पर लगाइएगा, हाथ को दबा के उठ के बैठिए, कमर सीधी, गर्दन सीधी, सोखा से वापस आइएगा, आँखें बंद रखिएगा। अब दोनों हाथों को करना है रब, आपने चेस्ट दो रब करें, साफ रब करें, आपके पास ऑप्शन आपकी चॉइस है, लेकिन हाथों में हीट पैदा होनी चाहिए। गर्माता पे अल्लाह नूरस्ता मावती बलर, देखिए वाइट वाइट रोशनी के सितारे नज़र आएंगे आपको, मज़े के बेशुमार। ये है आपकी एनर्जी। अपने फेस को मसाज करें, उधर साफ करना, बिल्कुल साफ, कानों की बैक, कानों में फिंगर, गर्दन दोस्तों साफ बिल्कुल। आइएगा प्रे पोज में वापस, एक ओम करेंगे प्लीज़, सांस निकल कीजिएगा, वन मोर, आवाज़ मिलेगा सारे, फिर सांस भरिए, वन मोर। सांस भरते बाजू को उठाइएगा, उंगली वहाँ से बोलेंगे, सब दोस्त बोलेंगे, आवाज़ को लंबा करेंगे, खुला करेंगे, पाम मिलाइए दोनों आपस में, सांस भरें। तो लाइफ इज वंडरफुल। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आपने बहुत कुछ बताया।